हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है स्टडी करने जा रहे हैं चार्जिंग मेथड के बारे में। देखिए ये चार्ज टॉपिक पे ही चल रहा है, ठीक है, और ये 4th वीडियो है, ठीक है इसमें। लेकिन इस वीडियो में आपको 4th लेक्चर्स जो है इसमें पूरा चार्जिंग का जो है आपका इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। एक भी पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। तो देखिए चार्जिंग मेथड में एक्चुअली में 3 तरह से चार्जिंग को कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। फर्स्ट जो है आपका फ्रिक्शनल मेथड के द्वारा, सेकंड जो है इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा, और थर्ड जो है कंडक्शन के द्वारा। यानी किसी बॉडी को चार्ज जो है करते हैं हम लोग फ्रिक्शन के थ्रू, यानी जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड जो है आपको इंडक्शन के थ्रू, और थर्ड जो है कंडक्शन के थ्रू। तो सबसे पहली बात देखें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल मेथड मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता है, इट इज डेवलप्ड on the bodies due to rubbing between two bodies। पता है ये डेवलप होता है किसी बॉडी पे, जो है चार्ज डेवलप होता है क्या, रबिंग के कारण से, ठीक है। रबिंग के कारण से किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इस केस में एक बॉडी पे जो है अगर दो बॉडी को आपस में रब करेंगे, अगर दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो उस केस में एक पे जो है पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों ऐसा होगा इसके बारे में समझते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, मान लो कि किसी दो बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। अब इस बॉडी को हमने इससे रबिंग किया, बॉडी ए को बॉडी ए बी से जो है रबिंग किया, ठीक है, यानी कि जो है मोशन इस तरह से कर रहा है। ये बॉडी रेस्ट में है और इस बॉडी को ऊपर नीचे इस तरह से मोशन कर रहा है। अब क्या होगा इस केस में, अब ये बॉडी के ऊपर किस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, किस पे चार्ज नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा दोनों बॉडी के नेचर पे। क्या नेचर पे भाई, दोनों में से जो है कौन सा जो है लूजली बॉन्ड है, यानी किसके इलेक्ट्रॉन जो है इजिली जो है कहीं दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन जो है इजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो है ये वीक बॉन्ड होगा। लूजली बॉन्ड, वीक बॉन्ड कहेगा लूजली बॉन्ड, यानी कि जिसके जो है इसके जो नहीं ये हो या ये हो, दोनों में से जिसका, मान लिया मैंने कि ए का जो है बॉन्ड जो है, ए के इलेक्ट्रॉन जो है इसे रब करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे इजीली, यानी इसके कंपैरिजन में इसका बॉन्ड जो है, इसका बॉन्ड जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा क्या है, वीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। यानी इसके इलेक्ट्रॉन इजीली इसके कंपैरिजन में ये जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग ढंग से बने हुए एक दूसरे से, ठीक है। तो उस केस में इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे भाई, जब इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, तो इस केस में आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर जाएगा तो इस पे चार्ज जो है ए पे डेवलप कैसा होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया, लॉस किया अपने में से। और अगर बी की बात किया जाए तो बी में जो है अगर देखें ये अपने में इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, बाहर से अपने में इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐड किया। जब इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड कर लेगा, इलेक्ट्रॉन का नेचर ऑलरेडी निगेटिव होता है, तो उस केस में जो है यहाँ पे नेचर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है इस तरह से जितना इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया वो दूसरा को रिसीव किया। इट मीन्स जो है दोनों पे जो चार्ज डेवलप होगा सेम क्वांटिटी में होगा, लेकिन एक पे जो है पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे निगेटिव होगा, यानी नेचर दोनों का अलग अलग हुआ, एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा निगेटिव हुआ, लेकिन चार्ज जो है दोनों पे सेम होगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जितना खोया
लॉस किया, यानी कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किया उतना ही पॉजिटिव हुआ, और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, रिसीव किया, इसलिए उतना ही क्वांटिटी में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। समझ में आया होगा। इस तरह के जो है मेथड को कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो है हम लोग देखें कुछ इसके बारे में। अब देखिए ग्लास रॉड को जो है रब करते हैं सिल्क से। तो ग्लास रॉड के जो है अगर रब करेंगे तो इस केस में क्या होगा, ग्लास रॉड का कुछ पार्टिकल जो है सिल्क में चला जाएगा, उसको साफ करते हैं तो उस केस में सिल्क पे चला जाएगा, यानी कि ये जो है एक्सेप्टर हुआ, यानी यहाँ पे ये क्या हुआ, लूजली बॉन्ड हुआ। जब लूजली बॉन्ड हुआ तो चार्ज कैसा होगा इस पे, पॉजिटिव, और इस पे कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट किया है, ये निगेटिव, यानी कि ये जो है इस टाइप में जो है इसको हम कहेंगे क्या, लूजली बॉन्ड, और ये क्या जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है बहुत लूज है, इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है इलेक्ट्रॉन इसके कंपेरिजन में इन दोनों के आपस में कंपेरिजन, ऐसा नहीं कि हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होगा। अगर इसके कंपेरिजन में दूसरा होगा, जैसे एक जो है अगर दो मायदे में मान लीजिए कि कोई फाइटर है, कोई कुश्ती लड़ने वाला है, तो कुश्ती लड़ने वाला है तो एक से जीता इसका मतलब नहीं कि हमसे हर से जीतेगा, वो जो है किसी न किसी से हार सकता है। तो हमेशा जो है वही चीज़ यहाँ भी है, अगर जो है इसके कंपेरिजन में ये जो है क्या है, लूजली बॉन्ड है। अब देखिए अगर जो है वुल को एवोनाइट रॉड, अब देखिए वुल से जो है अगर एवोनाइट रॉड को रब करेंगे तो उस केस में यहाँ पे एवोनाइट रॉड पे जो है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उस केस में यहाँ पर देखिए, अब इस केस में ये जो है इस पे चार्ज पॉजिटिव हो गया। अब इस पे चार्ज पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या किया, उसके ऊपर चला गया। आप देखते हैं कभी कभी किसी चीज़ से आप जो है अगर शर्ट को या कपड़े को या जो है उस टाइप के जो है उसको वुल से साफ कीजिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो साफ नहीं होगा, वो और एक्सेप्ट कर लेगा उसको, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ, वुल से एवोनाइट रॉड को साफ करेंगे, अगर रब करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो है वुल के पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स खुद ये इसको दे देगा, ठीक है। ये जो है दो पॉइंट से दो चीज को याद रखिएगा। अब देखिए इसमें आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जब डेवलप होता है, आप देखते होंगे क्या, क्लाउड, बरसात के मौसम, बारिश के मौसम में जो है बादल गरजते हैं, बिजली जो है गिरती है, लाइटनिंग होती है, तो वो क्या होता है, वहाँ भी क्या है, केस क्या है, जब रबिंग होता है तो उस केस में उसके जो है क्लाउड जो है इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। रबिंग के कारण से क्या होता है, चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिकली जो है चार्ज हो जाता है, जिसके कारण से जो है इस कारण से किसी के बिल्डिंग में देखिएगा, ठीक है, एक जो है ट्यूनिंग इस त्रिशूल टाइप का लगा रहता है, इसका कनेक्शन जो है क्या होता है, अर्थ से होता है, इसका वायर। तो जैसे ही जो है कहीं पे जो है अगर बादल जो है ये हो रहा है तो इससे क्या करेगा, ये जो है बिजली, इसको मैं बहुत ऊपर कर दिया हूँ तो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से जो है बादल से जो है इसको रिसीव कर लेगा, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है अर्थ से कनेक्ट कर लिया, इसको खींच लिया और इस तरह से इसको न्यूट्रल कर दिया और ये बिल्डिंग सेफ हो गया, ठीक है। तो क्लाउड का जो है रबिंग के कारण से भी जो है इलेक्ट्रीफाइड होता है। और देखिए जब जो है आप देखते हो एयरक्राफ्ट में जो है जो टायर होते हैं, जब लैंडिंग के टाइम में या टेक ऑफ जो करते हैं उस केस में भी जो है वो जो टायर होते हैं इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो रबिंग होता है, ठीक है, तो वहाँ भी जो है चार्ज हो जाता है, क्लियर। और इसी कारण से उसमें अच्छा मटेरियल दिया था, अगर मटेरियल थोड़ा सा लो रहेगा तो वो क्या होगा, तुरंत जो है देखते हैं कितना बार जो है उसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए
टायर का ट्यूब का जो है उसमें चेक किया जाता है टायर के साथ। समझ में आया? और देखिए कंब लीजिए, ठीक है, और कंब को जो है अगर सूखा हुआ हेयर है उसको कंब कीजिए। अब देखिएगा क्या, और उसके बाद जो है आप जो है पेपर्स का लिटिल बिट को जो है टच करवाइएगा, देखिएगा उसमें सट जाएगा, करके देखिएगा इसको। तो ये भी क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल्स है ये सारा। क्लियर हुआ होगा? अब देखिए इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस क्या है? देखिए इंडक्शन प्रोसेस में एक्चुअली में क्या होता है, मान लो ये कोई बॉडी है, इस पे चार्ज डेवलप किया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, और ये बॉडी जो है इसके नज़दीक में लाया गया। ये बॉडी क्या किया गया, इसके नज़दीक में लाया गया। तो इस केस में क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज जो है, जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सरफेस पे आएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है ये आएंगे, जब इधर से आएंगे यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस सरफेस पे। कांटेक्ट में नहीं आया है, दूर में है, लेकिन फोर्स के कारण से क्या होगा, एक दूसरे को यहाँ पे सरफेस से पूरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इधर खींचेगा और इधर खींचेगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो इधर आ गया, यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा, बच जाएगा। ये जो चार्ज डेवलप हुआ वो किस कारण से चार्ज डेवलप हुआ भाई, इंडक्शन प्रोसेस के कारण से। अच्छा, इसी कंडीशन को अगर थोड़ा सा और देखा जाए, इसी प्रोसेस को अगर निगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, इसको कनेक्ट कर दिया गया अर्थ से। अब क्या होगा, इसके सारे जो है पॉजिटिव चार्ज अर्थ से कनेक्ट करने के कारण से अब जो है ये जो बचेगा ये बॉडी, इस पे चार्ज कैसा केवल होगा, नेगेटिव चार्ज आफ्टर सेपरेशन। तो क्लियर हुआ होगा इस तरह से। इस केस में जो है चार्ज जो है जो डेवलप हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि इसको रब नहीं कर रहे हैं, केवल जो है इस चार्ज बॉडी के नज़दीक में ला रहे हैं, जिसके कारण से इस पे इंड्यूस हो रहा है। चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है, इंड्यूस्ड जो चार्ज है ये क्या हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज हुआ। इंड्यूस्ड चार्ज, अच्छा, इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू अगर Q डैश है ये, ठीक है, और ये Q है, तो Q डैश का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा भाई, Q1 माइनस 1/K। K क्या है, दोनों के बीच में कुछ मीडियम तो होगा, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में नहीं है, और ये दोनों हैंड के बीच में एक मीडियम है, एयर। एयर के अलावा और भी कुछ हो सकता है। तो ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये मीडियम का जो है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पर Q डैश इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि इस पे चार्ज जो है डेवलप होगा। और ये जो चार्ज है ये इंड्यूस चार्ज हुआ, और जिस पे चार्ज दिया हुआ था इंड्यूसिंग चार्ज, इस पे Q है, तो उस केस में इंड्यूस चार्ज जो होगा कितना होगा, ये होगा। फॉर मेटल K का जो है, मेटल के लिए डायरेक्ट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसलिए Q डैश इक्वल टू क्या ले सकते हैं, Q, लेकिन क्या हो जाएगा, निगेटिव माइनस चार्ज, ठीक है, अपोजिट नेचर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इस ढंग से जो है हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यानी कि जो चार्ज, इसमें क्या हमने कुछ सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि इंडक्शन प्रोसेस में कोई बॉडी जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता, एक दूसरे के डिस्टेंस में ही रहता है, नज़दीक रहता है, तो नज़दीक ले जाते हैं तो दूसरे बॉडी पे भी जो है अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है। जब अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है, उससे जो है जो पहले वाला बॉडी था जिस पे चार्ज था, यानी चार्जिंग जो बॉडी था, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, Q के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन दूसरे पे जो चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, इस प्रोसेस को इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है ये।
अच्छा, इस केस में जो चार्ज जो इंड्यूस होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। ये जो है इस इंड्यूस चार्ज का जो वैल्यू है, क्यू डैश का जो वैल्यू है, वो जो है इंड्यूसिंग चार्ज का जो पहले पे चार्ज था, इस चार्ज के जो है इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो चार्ज डेवलप हुआ, ये चार्ज क्यू डैश, ये क्यू डैश जो चार्ज होगा जब भी होगा, पहले जो चार्ज था, जो इंड्यूसिंग चार्ज जो था, उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को ये करते हैं। अच्छा, इंड्यूस्ड चार्ज जो है, एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि इंड्यूस्ड चार्ज में इंडक्शन प्रोसेस के लिए कोई दो बॉडी होना चाहिए, दो पार्टिकल के बीच में चार्जिंग नहीं होगा। अगर कोई कहेगा दो पार्टिकल है, उसमें जो है एक पार्टिकल पे चार्ज दूसरे पार्टिकल पे चार्ज हो जाए, इंड्यूस होगा कि नहीं। चार्जिंग के लिए क्या होना चाहिए, दोनों जो है वो बॉडी होना चाहिए, दो पार्टिकल के बीच में इंडक्शन प्रोसेस नहीं होता। क्लियर हो गया होगा। और देखिए, कंडक्शन प्रोसेस के बारे में पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, कंडक्शन प्रोसेस में जो है बॉडी क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता था, इस प्रोसेस में जो है बॉडी जो है कांटेक्ट में आता था। यानी अगर एक पे चार्ज है, दूसरा बॉडी इसके कांटेक्ट में जाएगा। जब दूसरा बॉडी कांटेक्ट में जाएगा तो उस केस में जो है क्या होगा भाई, उस केस में इस पे चार्ज डेवलप होगा। यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके कांटेक्ट में जाएगा, इस पे भी चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा, लेकिन सेम इन नेचर होगा, सेम इन नेचर होगा। और दूसरा क्या, इस चार्ज का जो वैल्यू होगा हमेशा जो है इससे कम होगा। यानी बी पे जो चार्ज डेवलप होगा इससे हमेशा कम होगा। यानी कहने का मतलब इस पे चार्ज Q है और ये Q डैश है, तो Q डैश इज ऑलवेज क्या, लेस देन Q। Q डैश का वैल्यू जो होगा हमेशा लेस होगा। यानी कि ट्रांसफर जो है 50-50 नहीं हो जाएगा, है ना। क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखिए कंडक्शन प्रोसेस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इस पे कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक बॉडी है A और दूसरा बॉडी है B। क्लियर। अगर इस पे चार्ज है Q चार्ज, क्या दूसरे बॉडी कह रहा है क्वेश्चन में, इफ अ बॉडी हैविंग चार्ज Q एंड सेकंड बॉडी जो है आर नॉट चार्ज, क्या दोनों बॉडी का जो है B बॉडी के ऊपर जो है क्या A का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है क्या? तो अभी जस्ट पढ़े, नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। तो बोलिएगा सर कैसे, अभी तो आप तुरंत बोले, तो देखिए कैसे हो सकता है। जब A बॉडी पे चार्ज है और B बॉडी को जो है, A बॉडी को पूरा ये इनक्लोज कर दे, यानी A बॉडी जो है B बॉडी के अंदर रखा गया पूरा, अब पूरा ये इनक्लोज कर लिया और उस केस में इससे एक कनेक्ट कर दिया जाएगा वायर से। तो ये जानते हैं चार्ज ऑलवेज रिड्यूसिंग ऑन द क्या, सरफेस। इसलिए इस पे चार्ज जो था, अब ये क्या होगा, अब इसको इनक्लोज इस सरफेस से कर दिया गया, इसलिए इस पे चार्ज आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कहता है क्या टू बॉडीज के बीच में अगर एक बॉडी को चार्ज है, क्या दूसरा बॉडी को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर सकता है? तो आंसर होगा यस, कर सकता है। किस कंडीशन में कर सकता है भाई, कि जब जो है दूसरा बॉडी का साइज जो है बड़ा होगा और वो जो है पहले वाला बॉडी जो चार्जिंग जो बॉडी है उसको पूरा अपने आप में क्या कर ले, इनक्लोज कर दिया जाए। जब इनक्लोज कर दिया जाए और उसका कनेक्शन वायर से कर दिया जाएगा, तो उस केस में जो है पूरा का पूरा चार्ज जो है क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। क्या, किस कंसेप्ट के अनुसार, क्योंकि हम लोग जानते हैं कल ही की क्लास में पढ़े हैं, चार्ज जो है सारा जो है रिड्यूस क्या होता है, सरफेस पे, रिड्यूसिंग ऑन द क्या, सरफेस ऑफ द बॉडी। चार्ज हमेशा क्या, बॉडी के सरफेस पे होता है। तो ये एक जो है इस बॉडी का काम कर गया, जिसके कारण से अब यहाँ पे चार्ज ये नहीं जाएगा, कनेक्ट करेंगे तो इस केस में यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।